गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वैदेही रहती है वो रिमझिम को कह देती है कि यार तू छोड़ दे प्रीति को और जैसे तू लेकर आई थी वैसे तू छोड़ दे। पर रिमझिम मना कर देती है और रिमझिम कहती है कि मुझे नहीं छोड़ना है, तू जाने और तेरा काम जाने। और अरुण को लेके चली जाती है। दूसरी तरफ जब रिमझिम नीचे टाइम जाते टाइम आंटी को बोलती है कि प्लीज़ प्रीति को अच्छे से घर पहुंचा देना। तो उसकी मम्मी कहती है वैदेही की कि आप टेंशन क्यों ले रही हो, मैं करवा दूंगी। और ऐसे कह के जो प्रीति होती है सॉरी जो वैदेही होती है वो चली जाती है। ऊपर जब वैदेही और प्रीति दोनों अकेले रहते हैं, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा साइलेंस होता है। ऐसा लगता है कि दोनों कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं एक दूसरे से, पर स्टार्ट कहाँ से करें, ऐसी खामोशियाँ रहती है। मुझे इस सिचुएशन पे एक गाना याद आ रहा था। खामोशियाँ अल्फाज है, जरा सुनने तो आओ कभी। वही वाली ये हालत होती है इन दो की कि इनकी खामोशियाँ भी एक दूसरे को जवाब दे रही रहती है। बट ऐसा रहता है कि कोई एक दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहता। तो वैदेही जो होती है वो अपनी चेयर को पुल करती है और जो बुक्स रहती है उसे अपने बैग में रखने रखने लगती है। तो प्रीति उसी तरफ सिर्फ देख रही रहती है, जैसे कि वो ये चाहती थी कि वैदेही प्लीज़ मुझे तंग करो, मुझे तुम्हारा एंग्री बर्ड कहना, तुम्हारा मुझे परेशान करना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे जब आप ऐसे बोलती हो ना तो सीरियसली ऐसी वाली फीलिंग आती है कि सिर्फ तुम ही हो और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मुंह से वो सारे वर्ड सुनना चाहती हूँ। शायद कोई और मुझे बोले तो मुझे पसंद नहीं आएगा, बट वैदेही प्लीज़ बोलो। प्रीति के मन में ये सारी चीज़ें हो रही रहती है पर वैदेही उसको कुछ नहीं दे बोलती है, इवन उसी तरफ देखती तक नहीं है। और वो वहाँ से खड़ी होती है, अपने बैग को करती है और उसे बोलना रहता है कि प्रीति टाइम हो गया है, आप लेट हो जाओगे निकलने के लिए। पर वो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही रहती, क्योंकि उसे बोलने के लिए उसे देखना पड़ेगा। और उसे सिर्फ और सिर्फ कल रात की वो बात याद आती है कि जहाँ पर जब उसने इसको बोला भी था कि मैं हूँ, पर तब भी प्रीति को कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो शायद वो पसंद ही नहीं करती है, उसे देखना भी पसंद नहीं है। और वो उठ जाती है। तभी वहाँ से प्रीति उठती है और प्रीति कहती है वैदेही। तो वैदेही बोलते हाँ प्रीति बोलो ना। कहती है आई एम सॉरी यार। तो वैदेही बोलते किस चीज़ के लिए सॉरी बोल रही हैं आप। तो कहती है यार वो कल के लिए आह, मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं था, मैं जानती हूँ। उस समय ना पता नहीं मुझे थोड़ा सा गुस्से में थी मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का गुस्सा था आपको। वैदेही पूछती है। प्रीति कहती पता नहीं यार, बट बस गुस्सा आ रहा था और उस गुस्से में ना मैंने आपको कल रात के लिए रोका भी नहीं, 11:30 बज गए थे। जब तक मैं आपको रोकने आई और आपकी तरफ देखने आई, आप स्कूटी से जा चुकी थी। वैदी कहती है ठीक है यार, हो जाता है कभी कभार, इट्स ओके फाइन। अच्छा प्रीति मुझे कुछ कहना था आपसे। तो प्रीति खुश हो जाती है। तो प्रीति बोलती हाँ वैदेही कहो ना। तो वैदेही पीछे टर्न होती है, अपना चेहरा जो रहता है वो नीचे की तरफ ही उसकी निगाहें रहती है। तो उसे बोलती है कि प्रीति बोलती है मेरी तरफ देख के बोल दो वैदेही। वैदेही कहती है कि नहीं वो ठीक है, आप ना टेंशन मत लो हमें पढ़ाने की। देखो आपको तो पता ही है कि हम लोग बैक बेंचर्स हैं, ऊपर से हम नॉन टॉपर्स हैं, हमारे लिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शायद हम उतने डेलिकेटेड नहीं हैं जितने आप अपने स्टडीज़ के लिए हो। तो मैं ये सोच रही थी कि आप इतने दूर मुझे पढ़ाने ना आओ तो बेटर है, क्योंकि आप फालतू का मुझ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपको तो मुझसे बात करना या मेरा होना ना होना भी पसंद नहीं है। तो क्यों अपने आप को मार के मुझे पढ़ाना है। जब आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो, मेरे साथ बात करना आपको पसंद नहीं है, मेरा साथ पसंद नहीं है,
तो क्यों करना है? हाँ, उस दिन आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि आप मुझे पढ़ाओगे, तो प्लीज़ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं आपको आज़ाद करती हूँ। मत पढ़ाओ ना, मतलब कोई इशू नहीं है, मतलब चलेगा। मैं वादा करती हूँ, आप चाहते हो कि मैं आपको फेल होते हुए ना दिखूं, भाई आपकी दोस्त हूँ, आपकी रेपो खराब हो जाएगी या आपकी मम्मी के सामने ये बात आ जाएगी कि जिस लड़की के लिए ये इतनी बात करती है, वो टॉपर क्या, वो तो पास भी नहीं होती है। तो आप टेंशन ना लो, मैं इतना पढ़ लूंगी कि मैं पास हो जाऊं। पर प्रीति, अपने आप को मार के प्लीज मुझे मत पढ़ाओ यार, मुझसे नहीं होता है हैंडल। मुझे आपके साथ अच्छा लगता था क्योंकि आप मेरे साथ खुश रहती थी, बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं हो मेरे साथ, तो फिर क्यों रहना है? ये ड्यूटी आपको किसने दी है? किसने आपको ये मजबूरी के रिश्ते में बांध दिया है? नहीं नहीं, आप टेंशन फ्री रहो, और कल से आप मत आना पढ़ाने, और वो ज़रूरत नहीं है। ये सारी जब बातें वैसे ही कर रही रहती है, तो वो नीचे निगाहें करके बात करती है और वो देख नहीं रहती है। जैसे एक होता है ना कि अपने दिल पे पत्थर रख कर बोलना कि यार चले जाओ, मुझसे बात मत करो, जबकि अंदर से इच्छा होती है कि मुझे बात करनी है। मुझे प्रीति तुम्हारे साथ वैसे ही रहना है। प्रीति, तुम्हारा मस्ती मजाक, तुम्हें टीज करना, तुम्हें तुम्हें तड़पाना, तुम्हें परेशान करना मुझे सब पसंद है। पर वो सब बातों को वो साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ बोल रही रहती है। प्रीति उसकी तरफ एक निगाहें करके देखे जा रही थी, जैसे वो खुद फ्रीज हो गई थी कि वैदे ऐसा क्यों कर रही है, मुझे दूर क्यों कर रही है, मैंने क्या किया है यार, मैं तो सच्ची में पसंद करती हूँ, और मैं तो माफ़ी भी मांगने आई हूँ, पर क्या हो गया है? यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही रहती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यार ये निशांत की वजह से अब मुझसे दूर जा रही है, क्योंकि निशांत चला गया तो अब मेरी क्या ज़रूरत है। और उस समय प्रीति को, वैदेही को सिर्फ ये लग रहा था कि प्रीति को उसके साथ रहना, उसके साथ बात करना, उसका चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग अलग थी, लेकिन प्रीति को जवाब नहीं दे रही रहती है। थोड़ी देर में जो प्रीति खड़ी रहती है और देखती है कि आंसू टपक रहे हैं वैदे की आंखों से, और वो फ्लोर पे जाके गिर रहे रहते हैं। तो प्रीति के जब देखती है तो वो एकदम से करीब आती है और वैदे की का सर ऊपर करके बोलती है, तुम रो क्यों रही हो? तो वैदे बोलती, नहीं यार, वो आंखों में कुछ चला गया था, तो बस रोना आ जाता है, इट्स अ ह्यूमन नेचर। तो प्रीति उसकी बातों को सब देख रही रहती है, और उसे इतना दर्द हो रहा रहता है प्रीति को, कि वो समझ ही नहीं पा रही रहती कि उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है। रो वैध ही रही है, जाने को वो कह रही है, पर दर्द मुझे क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? इस सारे सवालों का जवाब तो प्रीति के पास भी नहीं रहते हैं। प्रीति बस उसका हाथ पकड़ती है और उसे बेड पे बिठाती है, और उसके आंसुओं को पोंछती है, और उसे पानी पिलाती है, और कहती है, सुनो मेरी बात, मैं जानती हूँ कल का बिहेवियर बहुत वर्स्ट था, बहुत ज़्यादा वर्स्ट था, और मुझे ना बहुत हर्ट हुई हूँ मैं, इसलिए ना मैंने हर्ट के चक्कर में आपको हर्ट कर दिया। प्रीति की भी आंखें में आंसू आ चुके रहते हैं और उसकी निगाहों भी नम हो चुकी रहती हैं। वैदे तो रोके बस शांत हुई रहती है, तो वो कुछ नहीं बोल रही रहती है। तो प्रीति कहती है, बस यही एक बात थी जो मुझे हर्ट कर गई, जिसकी वजह से मेरा वर्स्ट बिहेवियर निकला, और मैंने उस वर्स्ट बिहेवियर में आप क्या आपको देखा ही नहीं, आप कैसे हो, आप क्या चाहते हो, आप कैसी फीलिंग हो रही है, मैंने वो सब नहीं जाना। बट ट्रस्ट मी वैदेही, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू बे
बस इतना बोल के वो चुप हो जाती है। वैदेही सिर्फ खड़ी रहती है, मतलब वैदेही बैठी रहती है, उसकी तरफ देखती है क्योंकि वो बेबी बोलने वाली रहती है, पर वो सिर्फ बे बोल के चुप हो जाती है। वैदेही समझ जाती है तो कहती है कि कल जब मैंने आपको पूछा था कि डोंट वरी प्रीति, आई एम ऑलवेज देयर, मैं हमेशा साथ रहूँगी, कभी साथ नहीं छोड़ूंगी, उस पे आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, आप अपने घर की तरफ चली गई, तो मैं उसका क्या मतलब समझूं? यू इग्नोर्ड मी दैट टाइम, यू नो व्हाट, मुझे बाकी चीज़ें हर्ट नहीं करी, ये सबसे ज़्यादा हर्ट कर दिया कि एज अ फ्रेंड भी आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती हैं। मैंने तो कुछ आपसे डिमांड भी नहीं करी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, पर एक दोस्ती तो करी थी ना, वो भी आप नहीं निभाना चाहती हैं। वैदेही जब ये बोलती है तो प्रीति अब पूरी तरीके से उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। तो वैदेही वैदेही कभी भी प्रीति को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। अ, एक बार की जो प्रीति है वो वैदेही को थोड़ा तो रोता हुआ देख सकती है, पर प्रीति नहीं देख सकती थी। तो प्रीति उसको जाती है और उसे एकदम अपने करीब खींचती है और उसके आंसुओं को पोंछती है, उसे टाइट हग करती है, बोलती है डोंट वरी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, डोंट क्राई, डोंट क्राई, मुझे अच्छा नहीं लगता है आप रोते हो तो, प्लीज़ प्लीज़। और जैसी उसके हग करती है वैसी प्रीति और जोर जोर से रोने लगती है, बहुत टाइटली हग करके रोती है। वैदेही को समझ में नहीं आ रहा था प्रीति इतना जोर जोर से क्यों रो रही है। उसे ऐसा लगता है कि शायद मम्मी पापा के साथ भी कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है, और मेरी भी गलती है ना, मैंने भी एकदम से ऐसे बोल दिया, तो इस वजह से हो सकता है वो रो रही है, पर वो पूछती नहीं है उसे। प्रीति बहुत उसको टाइटली हग करके रो रही रहती है। जब वो करीब 5 से 10 मिनट तक दोनों ऐसे हग करे हुए रहते हैं, वो कहती है कि क्या हुआ है प्रीति? तो प्रीति अपने आंसू को पोंछे बोलती है, वैदेही मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो वैदेही बोलती है, हाँ क्या चाहिए बोलो, मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी ना कभी, प्रॉमिस मी। कुछ भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात हो, कुछ भी हो, और शायद हमारे बीच में कितनी भी लड़ाई भी हो, मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी ना, प्रॉमिस मी। मुझे बस आप चाहिए और आपके साथ फ्रेंडशिप चाहिए। वैदेही प्रॉमिस कर देती है, लेकिन जब वो ये सुनती है कि मुझे सिर्फ आप चाहिए और आपके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप चाहिए, ये बात उसे हर्ट कर जाती है, क्योंकि उसके अंदर तो मोर देन फ्रेंडशिप वाली फीलिंग्स आ जाती है। फिर यार जिसके लिए हम प्यार करने लगते हैं, जिसके साथ हमारी फीलिंग्स थोड़ी अलग आने लगती है, तो यार उससे ना दोस्ती करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये बात आप सब भी जानते हैं। पर कहते हैं ना, जब इंसान से प्यार होता है तो सामने वाली खुशी के लिए अगर खुद को भी बर्बाद करना पड़े या खुद को तबाह करना पड़े, तो हमें वो खुशियाँ भी मंजूर होती हैं। ये बात वैदेही जानती थी कि अगर वो दोस्ती रखने के लिए आएगी तो हर पल वो मरेगी, हर पल उसे दर्द होगा कि उसके अंदर तो फीलिंग्स एज अ लवर आएगी और प्रीति एज अ फीलिंग फ्रेंड चाहेगी। पर सबको जानते हुए भी वैदेही सिर्फ उसकी खुशी और उसके आंसुओं को न देखते हुए भी देखकर हालात उसके बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तब भी वो हाँ कह देती है, उसे हक करती है और उसे बोलती है, प्रीति इट्स 7, मोर देन 7:45, हम लेट हो रहे हैं। तो कहती है हाँ, और सुनो, मुझे कुछ कहना है आपसे। प्रीति फिर अपने नॉर्मल वे में आकर बोलती है। वैदेही कहती है हाँ कहो, मैं आऊँगी पढ़ाने, ठीक है, और ये कोई ड्यूटी नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और आपको आने के लिए पढ़ाना, और इस बार आपको पास होना है, अपने फ्रेंड्स को भी पास करना है। तो कहती है हाँ हाँ हो जाएंगे पास, कौन से हमें टॉप करना है। हाँ वैसे भी तो टॉपर चाहत है, और वही रहेगी और क्या, और आप सेकंड टॉपर हो, आप दोनों रहोगे, मुझे क्या। प्रीति को जब वैदेही के मुंह से चाहत सुनती है
उसको और गुस्सा आता है और वो टर्न होके बोलती है, लिसन, चाहत हमेशा टॉपर नहीं रहती है, ठीक है? कभी कभार ना कोई और भी उसकी प्लेस ले सकता है। प्रीति बोलती है, लास्ट 2 इयर्स हो गए हैं प्रीति, यू आर सेकंड टॉपर। आस्था, अनन्या, ये सब के बीच में चलता रहता है, तुम टॉप 5 वाले हो, बट फर्स्ट रैंक तो यार चाहत ने लेके रखी है। आई मीन अभी तक तो उसे कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। पता है प्रीति, मुझे क्या लगता था, जो चाहत है ना, वो बहुत इगोइस्टिक होगी, लेकिन वो जब मेरे पास आती है ना बात करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी थोड़ा सा सोच गलत थी, बाकी और कुछ नहीं, बाकी शी इज नाइस। तो ये जब प्रीति सुनती है वैदे के मुंह से तारीफ, वो भी चाहत की, जो वो सुनना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, तभी वो वैदे की तरफ देखती हुए बोलती है कि अगर आपकी चाहत की तारीफ खत्म हो गई है तो मुझे घर छोड़ देंगी? तो कहती है, हाँ मैं छोड़ती हूँ, 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ नीचे, आप जाओ। तो प्रीति बोलती है, क्यों, क्या कर रहे हो आप? तो कहती है, अरे मैं आ रही हूँ ना, आप जाओ तो प्रीति कुछ नहीं सुनती है, चली जाती। नीचे जब जाती है तो आंटी उसे बोलती कि हाँ और प्रीति बेटा कैसे हो? तो कहती कि आई एम फाइन, आप बताओ। तो वो बोलती है कि और सब कुछ पढ़ा दिया? तो कहती कि हाँ आंटी, पर क्या? तो कहती पर डिपेंड तो वैदे ही पे करता है ना आंटी, कि वो कितनी मेहनत करेगी। पढ़ा तो हर कोई देता है, पर उसे मेहनत करना, कंप्लीट करना, लर्न करना, ये सब तो वैदे के हाथ में है ना। और आप ही बताओ कि अगर वो मेहनत नहीं करेगी तो मेरा पढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं है। तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ बेटा, आपने जो बोला है वो बिल्कुल सही है और आप टेंशन मत लो, मैं वैदे से आपने जो भी पढ़ाया है मैं उन सब के लिए उससे प्रैक्टिस करवाऊंगी, डोंट वरी। तो कहती है ओके आंटी, मैं निकलती हूँ। तो कहती है हाँ ठीक है बेटा। दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है, वो स्कूटी के वहाँ पर जाके खड़ी हो जाती है और वो इंतज़ार करती है कि कब वैदेही आएगी। वैदेही आती है, अपनी स्कूटी उठाती है और बैठती है, और प्रीति उसके पीछे बैठती है और ये लोग जा रहे थे। फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हो रही रहती है। प्रीति भी इस बार वैदेही की तरफ नहीं देखती है, ना बैक मिरर, मतलब ना फ्रंट पे देखती है, और ना वैदेही बैक मिरर से प्रीति को देखती है। दोनों सिर्फ अपनी ही जोन में खोए हुए रहते हैं और पहुंच जाते हैं। जैसे घर पहुंचते हैं, दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। और प्रीति इसलिए बात नहीं कर रही रहती है कि उसने चाहत के बारे में बोला था और टॉपर से वो ही रहती है, उसकी प्लेस को लेना आसान नहीं है। ये बात सुनकर तो प्रीति को गुस्सा आता है, और दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है वो ये सोच के चुप रहती है कि अगर बाय चांस कुछ ज़्यादा बोल दिया या कुछ कर लिया और प्रीति एंग्री बर्ड हो गई, फिर हर्ट कर दिया, फिर उसे मनाना पड़ेगा, तो वो साइलेंट ही रहना पसंद करती है। जब प्रीति अपने रूम पर पहुंच जाती है और अपनी मॉम को हाय हेलो करती है, तो कहती है बेटा पढ़ा दिया, और टाइम देखा करो, 5 से 7 था, 5 से 7:15, 7:30 हो रहा है, 7:45 हो रहा है, ये क्या बात है? तो कहती है मॉम मैं लेट भी तो गई थी। तो कहती है कि वही तो, लेट क्यों जाना था? या तो जाओ मत या तो ये करो, अब खुद के लिए स्टडीज कब करोगी? तो वो कहती है कि अरे मम्मा मैं खुद के लिए स्टडीज कर लूंगी, मैं कर लूंगी। और ऐसे बोल के वो अंदर ऊपर की अपने रूम की तरफ चली जाती है। तब उसकी मम्मी कहती कि अच्छा कहाँ जा रही हो? तो कहती है मम्मा अपने रूम पर जा रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? तो कहती है अरे इधर आओ और पहले तो डिनर कर लो, डिनर ठंडा हो जाएगा, तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, आओ छोले भटूरे खा लो। तो वो जैसी छोले भटूरे का नाम सुनती है, अपने गुस्सा वगैरह को साइड करती है और चुपचाप खाने बैठ जाती है। फटाफट वो जब खाना खाती है, उसके बाद वो थोड़ी देर मम्मी के साथ बातें करती है, रिलैक्स्ड होती है और रूम पर चली जाती है, और वहाँ पर वो स्टडीज़ करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि अब उसके अंदर सिर्फ एक ही सवाल था कि चाहत की पोजीशन कोई नहीं ले सकता है। और रही बात चाहत की पोजीशन लेने की, या ये बात उसको ईगो पे हर्ट होती है। कहते हैं ना कि जब आप किसी से प्यार करते हो और
आपका ही प्यार अगर किसी और की तारीफ़ करे, तो आपको वो 100 टाइम्स ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि यूजुअली जब नॉर्मल लोग कह रहे रहते हैं, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बोलना। वही हुआ रहता है। एक तरफ तो उसे अच्छा लगता है कि मतलब प्रीति से, वैदेही से उसकी बात होना स्टार्ट हुई है, पर एक तरफ जब उसे ये बात याद आती है कि चाहत की पोजीशन कोई नहीं लग सकता एंड उसमें ईगो नहीं है, ये बात वो दिल पे ले लेती है और ये डिसाइड करती है कि इस बार यूनिट टेस्ट में क्या, आने वाले हर टाइम पे वो फर्स्ट आकर ये सबका मिथ जो है कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है, वो तोड़ेगी। अभी तक प्रीति इतनी सीरियस स्टडीज़ करती नहीं थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि ठीक है यार, मैं सेकंड भी आ रही हूँ तो ठीक है, मुझे कोई इतना नहीं है। लेकिन जब उसे किसी को दिखाना नहीं रहता था, लेकिन अब वक्त आ गया था कि उसे वैदेही को दिखाना था। तो और दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है वो अपने घर जाती है, घर जाकर बैठती है। मम्मी उसकी पूछती है कि क्यों, प्रीति से लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? तो कहती है आपको कैसे पता? वैदेही कहती है। तो उसकी मम्मी हंसते हुए बोलती है, बेटा पैदा मैंने आपको किया है, आपने मुझे नहीं किया, तो आप भूल क्यों जाती हैं कि मैं आपको आपसे ज़्यादा जानती हूँ? तो कहती है कि अच्छा ठीक है अम्मा, जान लो, मैंने कब मना किया है? तो कहती है हाँ, तो लड़ाई क्यों हुई थी? तो कहती है लड़ाई नहीं हुई थी, बस हर्ट हुई थी मैं। तो कहती क्यों? अरे कल पम्मा वो सब कुछ हुआ था, मैंने आपको बताया तो था। तो कहती नहीं, तुमने मुझे नहीं बताया। तो वो फिर उसे सारी सिचुएशन बताती है कि बर्थडे पार्टी में क्या हुआ था, बर्थडे पार्टी के बाहर क्या हुआ, हर एक चीज़ बताती है। तो उसकी मम्मी कहती है सो यू लाइक प्रीति? तो वैदेही एकदम शॉक्ड हो जाती है और अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलते है, मम्मा आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसकी मम्मा कहती है चिल स्वीट हार्ट चिल। तो प्रीति अब दोस्त से ज़्यादा है, और जहाँ तक तुम्हारी सारी बातें तुमने मुझे बताई, समझाई, इससे सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि तुम प्रीति को पसंद करती हो, और पसंद बहुत ज़्यादा करती हो। शायद प्यार करती हो या अट्रैक्ट हो, अब ये तो मुझे कंफर्म नहीं पता, और ये तो तुम्हें भी नहीं पता है। तो वैदेही एकदम से कहती है नहीं मम्मा, मैं प्यार करती हूँ, मुझे पता है। तो उसकी मम्मी कहती है अच्छा तो पता है, तो तुम प्यार के बारे में क्या जानती हो? तो कहती पता नहीं, बट रिमझिम ने मुझे ये बोला कि इसे प्यार कहते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है तो रिमझिम को कैसे पता? तो कहती है कि वो उसकी सिस्टर है ना, वो करती है किसी से प्यार। तो रिमझिम ने कल मुझे सारी चीज़ें समझाई। तो उसकी मम्मी बिठाती हैं और उसे बोलती हैं, बेबी एक लाइन होती है, बहुत फाइन लाइन होती है इन्फैक्चुएशन और लव के बीच में। इन्फैक्चुएशन और लव दोनों के ना सिम्टम सेम ही होते हैं। अट्रैक्शन होना, किसी के लिए बहुत डीपली फीलिंग्स आना, किसी को बहुत प्यार करना, और मतलब उसके बिना नहीं रह पाना, ये सारी सिम्टम्स होते हैं जो शायद मुझे आपके अंदर दिख रहे हैं। तो वो बोलती है और फाइन लाइन क्या होती है मम्मा? तो कहती है बस फाइन लाइन ये होती है कि प्यार ना वक्त के साथ चेंज नहीं होता है, और इन्फैक्चुएशन वक्त के साथ चेंज हो जाता है, क्योंकि वो सब टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, और प्यार लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, हमें वैसे वैसे वो फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग होगी, ना कि पर्सन के लिए ख़त्म होगी। बस यही फ़र्क रहता है। तो वो तो जो वैदेही रहती है वो कहती तो मॉम मुझे क्या हुआ है? तो कहती ये वक्त ना तुम्हें वक्त के साथ पता चलेगा। हो सकता है ये तुम्हारा फेस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम हो, तुम्हें इन्फैक्चुएशन हुआ हो प्रीति से, या प्यार हुआ है, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। और मैं ये चीज़ तुम पर छोड़ती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि ये सब सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए है या जेन्युइनली है।
वैदे अपनी मॉम का हाथ पकड़ के बोलती है, मम्मा एक बात पूछनी थी आपसे। तो कहती कि हाँ पूछो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आई लाइकिंग गर्ल्स, आई मीन बॉय को लाइक करना तो चाहिए था, तो गर्ल को लाइक कर रही हूँ। आपने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला मुझे। तो वो बोलती है, नहीं बोला क्योंकि पर्सन लव अ पर्सन बाय सोल। ओके फाइन, मैं भी अपनी फ्रेंड से प्यार करती थी और तुम मेरी बेटी हो, तो मुझे पता है कि ये सब चीज़ तुम में भी आनी है। मैं समझी नहीं। तब उसकी मम्मी कहती है, देखो मेरी जीन्स हो तुम, मतलब मेरी खून हो, मेरा सब कुछ है तुम्हारे अंदर। आई एम बायसेक्सुअल बेबी। तो उसकी मम्मी ये कहती है, तो वैदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है कि व्हाट इज़ बायसेक्सुअल, व्हाट इज़ अ लेस्बियन, व्हाट इज़ अ गे। दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट होता है। तो वो उसे बोलती है कि चलो बैठो इधर, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। अब वक्त आ गया है क्योंकि अब तुम्हारे अंदर ये फीलिंग्स आने लग गई है, तो अब तुम्हें सब चीज़ें समझनी चाहिए। तो कहती है कि हाँ, ये जो फीलिंग्स तुम्हारे अंदर आ रही है, ये शायद इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे भी आती थी ये फीलिंग्स। तो वो कहती है, तो आप भी लड़कियों को लाइक करती थी? तो कहती है, हाँ मैं लड़की को लाइक भी करती थी और लड़के को भी लाइक करती थी। मुझे दोनों पसंद थे। और मुझे मैं जब तुम्हारी एज की थी, आई मीन लाइक दिस एज ऑफ सेम, तब मुझे लड़के भी पसंद थे और लड़कियां भी पसंद थी। मुझे कभी कभार समझ में नहीं आता था ये हो क्या रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता था कि मैं अपने आप से फाइट कर रही हूँ, क्योंकि उस समय तुम्हारी नानी को बताना आसान नहीं था और वो ज़माना भी बहुत स्ट्रिक्ट था। मैं उस बार ज़माने में जाकर ये बात बता भी नहीं सकती थी किसी को। तो मम्मा आपने पापा को, मतलब नानू को क्यों नहीं बताया? तो वो कहती है कि नानू को भी बताना आसान नहीं था बेटा, क्योंकि नानू बहुत स्ट्रिक्ट थे। नानी तो फिर भी थोड़ी फ्रेंकली और अच्छी थी, बट ये बात बहुत बड़ी बात होती थी। इतना इजी नहीं था बताना, और आज भी बता रही हूँ, किसी को इस बारे में नहीं पता है। पापा को, तो वो बोलती है आपके पापा को भी नहीं पता है। आपके पापा से शादी करी क्योंकि आपके पापा बहुत पसंद थे, बहुत प्यार करते हैं मुझे, और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, और हम दोनों के प्यार से आप आए हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर आप लड़की को लाइक करते थे? तो कहती हाँ, इट्स नॉट अ फेज ऑफ टाइम। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि ये कुछ वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है, ये नहीं होता है। मेरा कभी वक्त के साथ ख़त्म नहीं हुआ। मैं 16 साल की थी तब मुझे ये फीलिंग्स आने लग गई थी। मुझे ही मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत पसंद थी, और मुझे उसके लिए वैसी वाली फीलिंग्स आने लग गई थी जैसे कि मोर देन फ्रेंड, जो आज आपको प्रीति के लिए आती है। और मुझे आती थी, लेकिन मैं जब उससे प्यार करती थी तो मेरा उसके साथ अच्छे से हेल्दी था, वो भी मुझसे प्यार करती थी। फिर एक टाइम हुआ कि सोसाइटी के डर से, या सोसाइटी क्या सोचेगी, या उसके मॉम डैड क्या बोलेंगे, इस चक्कर में हमारे बीच में बहुत डिफरेंसेस आ गए। वो मुझे छोड़कर चली गई। जब वो मुझे छोड़कर चली गई तब मैं तन्हा सी हो गई। और वो मेरा कॉलेज का टाइम था, जहाँ मैं कॉलेज में गई, और कॉलेज में मैं तुम्हारे पापा से मिली थी। तुम्हारे पापा बहुत कूलेस्ट पर्सन हैं और बहुत फ्रेंकली हैं, और उन्हें जब मैं उनके साथ बात करने लगी तब मुझे ये चीज़ पता चली कि मुझे वो भी पसंद हैं, और मुझे उनके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है बाकी लोगों से ज़्यादा। पहले मैंने सिर्फ उनको फ्रेंड जोन में रखा था, फिर बाद में मैंने अपने बारे में पता किया। फिर मैंने धीरे धीरे बहुत बुक्स पढ़ी, बहुत नेट पे सर्च किया, और ये चीज़ जानी कि मैं हूँ कौन। तो मुझे पता चला कि मैं बायसेक्सुअल हूँ। और उस समय तक जब मैंने हर चीज़ जान ली थी, तब तुम्हारे पापा ने मुझे प्रपोज किया और हमारी शादी हो गई, और तुम्हारे नाना नानी को भी कोई एतराज़ नहीं था, तो हो गई। तो अभी भी आप लड़की को लाइक करती हो? वैदे पूछती है। तो कहती है कि अट्रैक्शन आज भी हो जाता है, मतलब नज़रें मिलती है, थोड़ा
अट्रैक्शन आज भी हो जाता है, फीलिंग आती है, अच्छा लगता है देख के लड़कियों को और मिलती भी हैं, पर प्यार सिर्फ़ आपके पापा से है, तो आगे कुछ होता ही नहीं है। ये बात मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, क्योंकि वक़्त के साथ आपको खुद अपनी सेक्सुअलिटी को समझना होगा। आपकी मॉम यहाँ पर हमेशा है और हर चीज़ पे आपको सपोर्ट करेगी। जो सपोर्ट मुझे नहीं मिला था मेरे मॉम डैड से, वो सपोर्ट आपको मिलेगा मुझसे। क्योंकि मैं जब थी तो अपनी मॉम डैड से वो सारी फीलिंग्स की बात क्लियर नहीं कर पा रही थी। मैं नहीं बता पा रही थी कि उनको कि मम्मी पापा मैं क्या सोचती हूँ, क्या है मेरे अंदर। लेकिन मुझे अलोन फील होता था और ऐसा लगता था कि कोई के साथ मैं शेयर करूँ। पर आज आपसे मैं फ्रैंकली वे में बात कर रही हूँ और रही बात प्रीति के साथ जो भी आपकी फीलिंग्स है और जो भी आप फील करते हो, वो सारी बातें मैं चाहूँगी कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपकी बेस्ट फ्रेंड और आपकी मॉम यहाँ पर है आपको सपोर्ट करने के लिए। जैसे ही उसकी मॉम ये बोलती है और उठ के किचन में ही जा रही रहती है, वैसे ही हग कर लेती है और कहती है थैंक यू मॉम, यू आर द बेस्ट 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 मॉम आई हैव इन माई लाइफ, जो मुझे हर तरीके से सपोर्ट करती है, हर तरीके से रहती है। यू आर ऑसम एंड थैंक यू। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।